हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड कहाँ से आता है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड्स ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। आज आपने क्या खाना खाया है, आपके फ्रेंड ने क्या खाना खाया है, उनसे डिस्कस करिए, उनसे पूछिए कि आपने क्या सेम काइंड ऑफ फूड खाया है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाया है। फूड वेराइटी एक्टिविटी नंबर 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन from friends staying in different state of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए स्कूल में कि उन्होंने क्या खाना खाया। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में आपके जो भी फ्रेंड्स रहते हैं उनसे भी डिस्कस करिए कि उन्होंने आज क्या खाना खाया। और यहाँ पे टेबल 1.1 दिया हुआ है, व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स। आप यहाँ पे उनके नाम नोट डाउन करेंगे एंड फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, उन्होंने क्या खाना खाया वो भी नोट डाउन करेंगे। देयर सीम्स टू बी मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल्ड इट इन वाटर। जस्ट 2 materials और ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetables curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. Ingredients में इनली क्या होते हैं, जैसे आपने कोई भी फूड आइटम कुक किया, सपोज जैसे यहाँ पर है कि आपने राइस को कुक किया, तो राइस को कुक करने में आपको मेनली कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की नीड हुई, बॉइल्ड वाटर एंड राइस। ठीक है, जैसे आपने वेजिटेबल्स करी, आपने कोई भी वेजिटेबल करी को प्रिपेयर किया तो आपको क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स बनाने के लिए आपको सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, क्या क्या थिंग्स की नीड हुई, उसको आप क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। मीन्स आप जो भी फूड आइटम्स खाते हैं, जो भी आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हम ईट करते हैं, तो वो जो फूड प्रिपेयर होते हैं उनको प्रिपेयर होने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है। सपोज जैसे आपको खीर प्रिपेयर करना है, तो खीर प्रिपेयर करने के लिए आपको राइस चाहिए होगा, मिल्क चाहिए होगी, शुगर चाहिए होगी एंड वाटर। तो दीज ऑल आर इंग्रेडिएंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको इंग्रेडिएंट। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. सपोज जैसे फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स लिखे हुए हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। जैसे रोटी या आपको चपाती बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, आटा एंड वाटर। सपोज जैसे आपको दाल बनानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या नीड होती है, पल्सेस की, वाटर की, सॉल्ट की, ऑयल की, घी की एंड स्पाइसेस की। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल 1.1 में जो भी आपके फ्रेंड्स ने डिफरेंट काइंड्स का फूड ईट जो किया है, उसको बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी, उसका एक लिस्ट आप प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास। कुछ इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते कहाँ से हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्ट इन टेबल 1.2। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी आपने टेबल 1.2 में देखा उसमें जो इंग्रेडिएंट्स की नीड हुई तो वो आपको कहाँ से मिलते हैं। ऑब्वियसली वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कहाँ से मिलेगा आपको, प्लांट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फॉर इंस्टेंट फिगर 1.2, वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं, प्लांट, ऑफ कोर्स प्लांट से मिलते हैं हमको। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, राइस और व्हीट आपको कहाँ से मिलता है, तो इनको के खेत से प्राप्त होता है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रॉ ऑफ प्लांट्स विच गिव्स अस दीज ग्रेन, जो कि हमें ये क्या देते हैं, ग्रेन्स।
And then there are food items like milk, eggs and meat which comes from animals. कुछ एनिमल गिविंग फूड होते हैं, कुछ प्लांट गिविंग एनिमल फूड होते हैं. Activity 3. Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from, the ingredient and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in the table 1.3 and more examples to this list. Activity 3 दी हुई है यहाँ पर. टेबल 1.3 है इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज. यहाँ पे जैसे इडली है, फूड आइटम में इडली है, चिकन करी है एंड खीर. इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगा यहाँ पर? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर. तो ये सोर्सेज जो इंग्रेडिएंट की जो सोर्सेज हैं वो कहाँ से? राइस आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से. उड़द दाल ऑल्सो प्लांट. सॉल्ट आपको कहाँ से मिलता है? ओशियन. ऐसे आपको टेबल इसमें फिल करना है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड. इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क. विद मिल्क, मीट product and eggs. Cow, goats and buffaloes are some of common animals which are gives us milk. Milk and milk product like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which gives us milk? Plant giving food क्या है आपके? आपके सारे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सम ऑयल्स, ये सब आपके प्लांट गिविंग. और एनिमल्स से आपको क्या क्या मिलता है? मिल्क. मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि आपका बटर हो गया, ठीक है, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, ये सब क्या है? एनिमल गिविंग फूड है. प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड. प्लांट के कौन से पार्ट्स को और एनिमल्स प्रोडक्ट को एज अ फूड हम यूज़ करते हैं? प्लांट आर वन सोर्सेज ऑफ आर फूड. प्लांट हमारा एक बहुत ही मेन सोर्सेज है फूड का. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? Flowers dipped in rice paste and fried. आपने देखा है कि आप किसी किसी प्लांट की लीफी वेजिटेबल्स को ईट कर लेते हैं, किसी के स्टेम्स को भी खाते हैं, किसी के रूट्स को भी खाते हैं. क्लियर? सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. आप किसी किसी प्लांट के 2 or more पार्ट्स को ईट करते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज टू वेजिटेबल्स. आप ऑयल जो यूज़ करते हैं, मस्टर्ड प्लांट जो होता है ना, उसका ऑयल और उसकी लीव्स को आप सब्जी के एज अ वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आपने को पता है बनाना के डिफरेंट पार्ट्स को भी आप एज अ फूड यूज़ करते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड. टेबल 1.4 प्लांट पार्ट एज अ फूड. यहाँ पर ब्रिंजल करी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और आप किस पार्ट को उसको यूज़ कर रहे हैं. जैसे ब्रिंजल करी बनाने के लिए आप ब्रिंजल यूज़ करते हैं, तो आप एज अ फ्रूट उसका प्लांट का क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? फ्रूट. चिली, स्पाइसेस, यहाँ पर भी आप फ्रूट ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, तो उसके सीड्स को यूज़ कर रहे हैं. डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल. सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस. आपके चारों ओर जो प्लांट्स हैं उनके अननोन प्लांट्स को आपको कभी भी ऐसे टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं. Next, activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredient are obtained from plant. Which parts of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown figure table 1.1. आप यहाँ पे मेंशन करिए कि आपने प्लांट के कौन से पार्ट को एज अ फ्रूट यूज़ किया, एज अ सीड, एज अ लीफ, एज अ रूट एंड एज अ स्टेम. Activity 5. Take some dry seeds of moong or chana. Put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. आप क्या करिए? चना और मूंग को लीजिए और उसे फिल्ड विद वाटर, उसे वाटर से फिल करके छोड़ दीजिए असाइड फॉर अ डे, एक दिन के लिए. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, उसका वाटर हटा दीजिए एंड लीव द सीड इन द वेसल्स. रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. उस मूंग और चने को आप उसे वाटर हटा करके उसे वेट क्लॉथ में रैप कर दीजिए. द फॉलोइंग डेज डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस
इन द सीड, आप कुछ दिनों बाद देखेंगे तो उसमें क्या कोई चेंजेस दिखाई दिया है. अ स्मॉल वाइल्ड स्ट्रक्चर्स मे हैव grown out of the seed. If so, the seed have sprouted. If not, wash the seed in water, drain in the water and leave them aside for another day. अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो इस टाइप के सीडेड को आप स्प्राउटेड सीड बोलेंगे. अगर सपोज दैट कोई चेंजेस नहीं हुआ है उन सीड्स में तो आप उसको नेक्स्ट डे के लिए या 2 और 3 डेज के लिए वाटर हटा करके उसको आप अगेन रख दीजिए. Covered with a wet cloth and next day see if the seed have sprouted. देखिए कि क्या सीड स्प्राउटेड हुए. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम. आप उसे खा सकते हैं स्प्राउटेड सीड्स को. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप इन्हें बॉइल भी कर सकते हैं. एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट. और आप उसको स्पाइसेस मिला करके उसको और टेस्टी भी बना सकते हैं. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम. आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है. हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट. आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा जहाँ पर एक साथ मधुमक्खी बजिंग करती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर. बीज क्या करती हैं, नेक्टर्स को कलेक्ट करती हैं. नेक्टर्स क्या होता है, स्वीट जूस होता है फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्टेड इनटू हनी एंड स्टोर इट इन द हाइव. Flowers and their nectar may be available only for a part of a year, so bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. हनी बीज क्या करती हैं, फ्लावर से पूरे ईयर नेक्टर्स नहीं अवेलेबल होता है तो वो नेक्टर्स को कलेक्ट करके अपने पास स्टोर करके रख लेती हैं और उसको एज अ हनी हम उनका यूज़ करते हैं. What do animals eat? Animals क्या खाते हैं. Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo and or a goat. You will then surely be aware of the food then the animal eats. What about their animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizards or a small insects may be eating as their food? एनिमल्स डिफरेंट काइंड से एनिमल्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स का फूड ईट करते हैं. एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. फॉर सम ऑफ दैम द टाइप ऑफ द फूड ऑफ दे ईट एंड ऑल्सो गिवन फिल इन द टेबल नेम एंड देयर फूड. जिससे यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल्स एंड फूड द एनिमल्स ईट. बुफेलो क्या कौन से एनिमल्स को ईट करती है, क्या फूड है उसका, कैट का क्या, रैट का क्या, आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है. Some animals are herbivores, some animals are carnivores and some animals are omnivores. What are herbivorous animals? Have a look again at table 1.5. Group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants part product in group 1. These are the called herbivores. मतलब जो only plant को eat करते हैं वो animals herbivores होते हैं. These are the sum of. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. जो एनिमल्स को ईट करते हैं उन्हें हमें ग्रुप 2 में रखना है. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. ऐसे एनिमल्स कार्निवोर्स होते हैं. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स. एनिमल्स क्या आपको पता है कि जो एनिमल्स प्लांट एंड अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, प्लेस दैम उनको ग्रुप 3 में रखेंगे. दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. इस टाइप्स के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स. प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज सोन. टेबल 1.6 यहाँ पे हर्बीवोर्स एनिमल्स, कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं और ओमनिवोर्स एनिमल्स को फिलअप करना है. वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड. वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. We know that there are many amongst us. हम सभी जानते हैं कि हमारे पास sufficient, कुछ लोगों के पास sufficient food नहीं है. We need to find ways. हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना है कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड हो और सभी को इनफ फूड मिल सके. सो आई होप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और आपको ये चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और इस चैप्टर्स की एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो तब तक के लिए बाय बाय.